इंडियन क्लासेस टॉप वन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छा से कर रहे होंगे। तो चलिए ये सीरीज, ये वॉल्यूम 1 रुक्मिणी का टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 1 का ये चौथा सीरीज, टेस्ट सीरीज चौथा हम लोग देखेंगे सीरीज। तो इसमें देखेंगे समय न गंवाते हुए चलिए देखते हैं कि जीके जीएस के इस सीरीज में रुक्मिणी प्रकाशन का। तो इसमें चलिए हम लोग बात करते हैं 50 तक तो आपका रीजनिंग और मैथ है, तो उसके आगे हम लोग जीके जीएस को बात करते हैं। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन अकाउंट नंबर है, तो इसमें देखेंगे अकाउंट नंबर का जो है, अब यहाँ से कीट आपका हो जाएगा कौन। कीट को अगर देखें तो कीट में आपका हो जाएगा, मिलान करें तो ये कीट चला जाएगा आपका किस में, कीट हो जाएगा कॉकरोच हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका स्तनधारी कछुआ हो जाएगा। उसके बाद पक्षी हो जाएगा उल्लू, और सरीसृप हो जाएगा चमगादड़। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन, इसका ऑप्शन आप लगा लेंगे ऑप्शन डी। कौन होगा ऑप्शन, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान देंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में उस परिवर्तन को पहचाने जो उत्क्रमित किया जा सकता है, यानी वैसे विकल्प को पहचानना है जिसको क्या किया जा सकता है, उत्क्रमित किया जा सकता है। ध्यान देंगे, मोम जो है, मोम को घोल बनाया जा सकता है, यानी पिघलाया जा सकता है, फिर उसको ठोस भी बनाया जा सकता है, इसको उत्क्रमित किया जा सकता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो ध्यान देंगे, आपकी मित्र कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है, ठीक है। उनके उबरने के लिए, उनसे उबरने के लिए, उस ठीक होने के लिए निम्न में कौन सा विकल्प सर्वोत्तम होगा। तो ध्यान देंगे, जो इसके लिए सर्वोत्तम होगा प्यारे दोस्तों, ये होगा दूध, सब्जियां और पालक फल, ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा दांत ठीक करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ओजोन परत को नष्ट करता है। तो दोस्तों ओजोन परत को नष्ट करता है कौन, क्लोरीन जो है ओजोन परत को नष्ट करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे, कड़वा स्वाद वाला भोजन प्रकृति में है। कड़वा स्वाद वाला भोजन प्रकृति में जो है ये है क्षारक। कौन है दोस्तों, क्षारक है। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश पदार्थों के जैव आक्रमण, जैव अवक्रमण बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। किसको कहते हैं, तो ये तो जैव प्रक्रियाओं से तोड़ा जा सकता है, पदार्थों को जैव प्रक्रियाओं से तोड़ा जाता है, इसे जैव ये बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जैव अवक्रमण कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे दोस्तों, तो ये हरे पौधे हरे रंग के होते हैं। हरे पौधे जो हरे रंग, हरे शैवाल या हरे पौधे, ध्यान देंगे हरे शैवाल हरे रंग के होते हैं, क्योंकि जो है इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है दोस्तों ये क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, हम जिन चीज़ों का उपभोग करते हैं वे इन धरती पर संसाधनों से प्राप्त किए जाते हैं, सिवाय किसके, तो सिवाय ये प्राप्त किए जाते हैं किसके, सूरज के, सिवाय ये सब संसाधनों से प्राप्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें, सूरज के सिवाय ये देख लिए कि संसाधनों से क्या किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों, 59 नंबर कह रहा है कि एक चालक के सिरों पर बैटरी जोड़ने से वोल्टामापी का पाठन 10 वोल्ट मिलता है। तो यदि चालक में 0.05 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों इसका प्रतिरोध जो होगा ये 200 ओम होगा। कितना होगा, 200 ओम होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देता है दोस्तों, तो ये बदल देता है रासायनिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है, शिशुओं में जन्म के समय निम्न में से कौन सी हड्डी नहीं होती है। तो दोस्तों ये जानुका हड्डी नहीं होती है। कौन हड्डी नहीं होती है, जानुका हड्डी। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें तो निम्न में से कौन सा फूल रात में खिलता है। तो एंजलस ट्रम्पेट जो है फूल, जो ऐसा फूल है ये रात में खिलता है। कौन फूल, एंजलस ट्रम्पेट फूल रात में खिलता है। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान देंगे, ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग निम्न में से किस माध्यम में यात्रा नहीं करती है। तो दोस्तों ये जो है आपकी निर्वात में यात्रा ध्वनि नहीं कर सकती है। अगले क्वेश्चन 64 नंबर देखेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, जहाज और पनडुब्बी को
डैश डैश के आधार पर डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पे तैयार किया गया है। किसके सिद्धांत पर दोस्तों? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर तैयार किया गया। अगला क्वेश्चन को बात करें, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र दोस्तों रेगिस्तान है। कौन है? रेगिस्तान है। और ये सब एक्वेरियम जो है और बगीचा जो है, बांध जो है, ये सब है आपका कौन? कृत्रिम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक फूल का भाग, फूल का क्या है? एक भाग है। तो ये है स्त्री केसर, एक फूल का भाग है और सब फूल का भाग नहीं है। निम्न में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है? तो विटामिन डी के कमी से दोस्तों बच्चों में सूखा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ किस रोग का, यानी 68 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ किस रोग का रोग कारक होता है? तो ये मलेरिया रोग का रोग कारक होता है। कौन? प्रोटोजोआ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें, एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अन्य आवेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्न में से कौन सा बल कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है स्थूल वैद्युत बल। स्थूल वैद्युत बल। यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दर्पणों से परावर्तित होती है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, दो दर्पण एक दूसरे के सामने रखा जाए तो। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथियां जो मानव शरीर के, ये वृक्क में स्थित होती है। किसमें? इसी में आंसर अधिवृक्क वृक्क में छुपा है, यहीं इसलिए वृक्क होगा। अगला क्वेश्चन है, CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। अपस्मार या मिर्गी शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? 73 नंबर क्वेश्चन है, मिर्गी से शरीर का अंग प्रभावित होने वाला है कौन? मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्न में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये उपकरण का उपयोग किया जाता है बैरोमीटर का, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। पावो क्रिस्टस को सामान्यतः के रूप में जाना जाता है। तो ये पावो क्रिस्टस जो है मोर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या ठोस अवशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? तो ये है अपघटनीय रूप जो है प्यारे दोस्तों, कंपोस्ट का जैव अपघटन किया जा सकता है, टायर, प्लास्टिक, कांच का नहीं किया जा सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है? तो दोस्तों आयाम, आवृत्ति, आयाम और चाल, ये ध्वनि तरंग की विशेषता है, लेकिन संपीड़न जो है ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्ववादन प्रतिक्रिया से गुजरता है? तो दोस्तों आयोडीन जो है ऊर्ध्ववादन प्रतिक्रिया से क्या होता है? ऊर्ध्ववादन प्रतिक्रिया से गुजरता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखें तो इसमें देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था कौन? ये किया था दोस्तों लिंडेमान ने, रेमंड लिंडेमान ने ये 10% ऊर्जा अंतरण का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन, एथेनॉल डैश डैश के दौरान निर्मित होता है? तो एथेनॉल जो है खमीरों में, किसमें? खमीरों में अनॉक्सी श्वसन क्रिया के दौरान क्या होता है? निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरीन इनमें से किसका अपरूप है दोस्तों? तो फ्लोरीन जो है इसमें से अपरूप है, किसका अपरूप है? तो ये कार्बन का अपरूप है। केसिन एक प्रोटीन है जो दोस्तों किसमें पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीतल इनमें से किसका मिश्रण है? तो पीतल इनमें से जो है 30% जास्ता और 70% तांबा का मिश्रण है। 30% जास्ता और 70% तांबा का मिश्रण है। 84 नंबर क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों। तो 84 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, निम्न में से कौन सा जीवाणु फलीदार पादप के मूल पार्श्विकाओं के निर्माण से संबंधित है? तो ये है दोस्तों 84 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा दोस्तों। 84 नंबर में
राइजोबियम। कौन होगा? ये होगा राइजोबियम। ये पौधों के जड़ों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कतरन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कतरन कहा जाता है। इसको कहते हैं कतरन। क्या कहते हैं? कतरन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखा जाता है तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों? तो अपवर्तन के बाद जो है हर्षित और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का pH मान क्या इंगित करता है? तो ये इंगित करता है दुर्बल अम्ल इंगित करता है। क्या इंगित करता है दोस्तों? दुर्बल अम्ल इंगित करता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलें तो ध्यान दीजिएगा, गड़गड़ाहट के साथ आवाज़ जो होती है किसकी वजह से होती है दोस्तों? तो गड़गड़ाहट के साथ आवाज़ जो होती है ध्वनि के बादलों और भूमि जैसी कई परतों सतहों से कर्मिक परावर्तन के कारण ये गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है होमोसेपियंस है। क्या है? होमोसेपियंस है। अगला क्वेश्चन है कि भोजन की ऊर्जा किस में मापा जाता है दोस्तों? तो भोजन की ऊर्जा जो है कैलोरी में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? कैलोरी में। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे दोस्तों, गोल गुंबज किस सदी में बनाया गया था? तो दोस्तों गोल गुंबज जो है ये बनाया गया था 17वीं सदी में। किसमें? 17वीं सदी में बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92 से आगे यानी 92 देखेंगे। कह रहे समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको वितरिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जिनको वितरिका कहते हैं हम लोग, वितरिका। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो देश का सबसे दूसरा बड़ा राज्य कौन है? तो ये है कौन? महाराष्ट्र है। कौन प्यारे दोस्तों? महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देशांतरों का कौन सा भारत के पारमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो दोस्तों 94 का कहलाता है कौन? ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी आपका ये कहलाता है 82 डिग्री 30 सेकेंड। 82 डिग्री 30 सेकेंड ये पूर्वी कहलाता है, पूर्वी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान है? तो प्यारे दोस्तों यह है झुमरी नृत्य गरबा के समान है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों एंडीज है। कौन है दोस्तों? ये एंडीज है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है दोस्तों आपका 97 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों, नागपुर में है। कहाँ है? नागपुर में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए आपका उपयोग विधि का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है दोस्तों। तो संविधान का 52वां संशोधन जो है ये संबंधित है दोस्तों दल बदल से। किससे है? दल बदल से दोस्तों। किससे है? दल बदल से। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। तो ये दोस्तों स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों, सिक्किम एक नया राज्य बना, कब बना दोस्तों? तो सिक्किम एक नया राज्य जो बना 101 का आपका जवाब होगा 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम एक नया राज्य बना। अगला क्वेश्चन है, दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों दामोदर जो है हुगली की का है? एक सहायक नदी है। दामोदर हुगली की का है? एक सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें 103 में गौतम बुद्ध के समय
का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से। किससे? बिंबिसार के दरबार से संबंधित थे। नयनार कौन थे? तो नयनार एक शैव थे। कौन थे दोस्तों? शैव थे। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी हुए थे? तो ये हुए थे सोना का सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी हुए थे। अगला क्वेश्चन की ओर चलें, ध्यान देंगे दोस्तों। 106 नंबर है, निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपा? तो ये सौंपा दोस्तों, ये सौंपा आपका कब? 1988 में सौंपा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दोनों नाम से संबंधित है? तो सौंसर और फुटबॉल ये क्या है? दोनों नाम से संबंधित है। ठीक है, सौंसर और फुटबॉल दोनों नाम से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य तथा समागम का वर्णन है? तो ये भाग 13 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य और समागम का संबंध जो है किससे है? तो भाग 13 से है। अगला क्वेश्चन की ओर 109 क्वेश्चन को ओर चले दोस्तों, तो ध्यान देंगे, संविधान के लिए किस अनुच्छेद में वस्तु एवं सेवा कर परिषद का उल्लेख किया गया है? तो ये उल्लेख किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 279 के क में, यानी 279 के क में किया गया है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? तो ये है ज्योतिबा फूले। कौन है दोस्तों? ज्योतिबा फूले। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, किसने 1840 की कुक्का आंदोलन को आरंभ किया था? तो ये आरंभ किए थे भगत जवाहर मल कुक्का आंदोलन को आरंभ किए थे। अगला क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों, ध्यान देंगे, 112 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित उपायों में किन्हें मुद्रास्फीति कम करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो मुद्रास्फीति को प्रयोग करने के लिए नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि कर दें, संविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि करें, राजकोषीय घाटे में कमी करें, और ये तीनों लागू करने पर, यानी उपरोक्त आपका सभी आंसर होगा, तब जाके क्या किया मुद्रास्फीति को कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो ये गुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म को क्या किया था? अपनाया था। प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इंडिया हाउस 114 नंबर, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस जो है दोस्तों ये लंदन में स्थित है। कहाँ स्थित है इंडिया हाउस? लंदन में स्थित है। 1905 में इसकी स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है? तो दोस्तों ये जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है। 6 मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? तो ये है किसकी? तो ये है दोस्तों ब्रिटेन की। किसकी है? ब्रिटेन की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक जो थे सर विलियम जोन्स थे। मीरात उल सैयद अखबार को प्रकाशित कौन किया था? तो ये किए थे राजा राम मोहन राय। कौन किए थे? राजा राम मोहन राय मीरातुल अखबार का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, 119 नंबर। ध्यान देंगे दोस्तों, 119 नंबर क्वेश्चन जो है, चलिए फटाफट 50 तक देख लेते हैं, 150 तक। तो इसमें देखें, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना निम्न में से किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे, ध्यान देंगे दोस्तों, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष चुना था? तो ये चुना था दोस्तों, ये चुना था आपका कलकत्ता अधिवेशन 1917 के दौरान। कलकत्ता अधिवेशन 1917 के दौरान। अगला क्वेश्चन है, भारत स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ है? तो ये है प्यारे दोस्तों, कहाँ है? कोचीन में है। कहाँ है? कोचीन में। अगला क्वेश्चन है, टाइगा वन कौन से वृक्ष होते हैं टाइगा वन में? तो ये होता है मृदु काष्ठ वृक्ष जो है टाइगा वन में स्थित होते हैं मृदु काष्ठ वृक्ष। अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो प्रथम स्टेट में जो है दोस्तों ये आते थे पादरी। कौन आते थे? पादरी आते थे।
प्रथम स्टेट में आपके आते थे कौन, पादरी आते थे। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प प्रस्ताव पेश किया जाता है। तो ये पेश किया जाता है दोस्तों राज्यसभा में। कहाँ पेश किया, तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है, तो राज्यसभा में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को कोई शपथ नहीं दिलाता है। इसका ऑप्शन होगा आपका कौन, इनमें कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। कितना है, 25 है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1966 में हुआ था। कब हुआ था, 1966 में हुआ था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, 1966 में हुआ था, हो गया। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर, 74वां संविधान संशोधन के अनुसार संविधान सभा में स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो ये जोड़ी गई थी दोस्तों 128 का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुसूची 12 में जोड़ी गई थी। किसमें, अनुसूची 12 में जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे दोस्तों, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किस शासन काल में बनाए गए थे, किसके शासन काल में बनाए गए थे, तो ये बनाए गए थे शेर शाह के शासन काल में, शेर शाह सूरी के शासन काल में बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन, लोकहितवादी उपनाम किसे जाना जाता है, किसका नाम है लोकहितवादी, तो ये है दोस्तों लोकहितवादी जो है गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे दोस्तों, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोल में सम्मेलन में से किसमें महात्मा गांधी ने उपस्थित किए थे या भाग लिए थे, तो उपस्थित हुए थे, द्वितीय गोल में सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गंगा में दक्षिण ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है, तो गंगा में दक्षिण ओर से मिलने वाली कौन नदी है, तो ये सोन नदी है। गंगा में दक्षिण ओर से क्या करती है, मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन को देखें 133 नंबर, तो कह रहा है कि भारत में कुल्लू घाटी निम्न में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो प्यारे दोस्तों ये है सेब के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है, तो तदर्थ न्यायाधीश को जो है ये नियुक्त करते हैं कौन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी पर बसा हुआ है, तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग नरसंहार कांग्रेस जांच समिति के रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने के किसको सौंपा गया था, तो ये सौंपा गया था महात्मा गांधी को। किसको सौंपा गया था, महात्मा गांधी को। अगला क्वेश्चन है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो ये दोस्तों जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन है 138, निम्न में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी, तो ये दोस्तों जो है ये नहीं किया गया था कौन, बोकारो का नहीं किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के आय का स्रोत निम्न में से कौन है, तो यह है मेला बाजार। ग्राम पंचायत के आय का स्रोत है कौन, मेला बाजार। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो प्यारे दोस्तों पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, लोगों को विकासमूलक प्रशासन भागीदारी योग्य बनाना, ये है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट 2023 के किस दिवस के थीम है, तो ये दोस्तों जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का थीम है। किसका है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का थीम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 142 नंबर देखेंगे, माई लाइफ एज कॉमरेड पुस्तक की किसकी आत्मकथा है, तो ये दोस्तों ये आत्मकथा है के शैलजा का आत्मकथा है, माई लाइफ एज ए कॉमरेड। अगला क्वेश्चन 143 की ओर चले दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड का नया सीडीओ किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है दोस्तों पुलावर मलिक
मल्लिकार्जुना प्रसाद को, किसको, पुलावर मल्लिकार्जुना प्रसाद को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नास्कॉम का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अनंत महेश्वरी को नास्कॉम का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। 145 नंबर देखेंगे दोस्तों, पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? तो पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। किस अप्रैल को? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों, तो ध्यान देंगे 146 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में साइक्लोन गैब्रियल ने किस देश को प्रभावित किया था? तो ये प्रभावित किया था दोस्तों न्यूजीलैंड को। किसको प्रभावित किया था? न्यूजीलैंड को प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 147 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस अवसर पर टिकली गांव हरियाणा में किसने अरावली ग्रीन बॉल परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये किए हैं कौन? भूपेंद्र यादव किए हैं। कौन? भूपेंद्र यादव। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर 2023 में किस फिल्म के गाने के नाटू नाटू सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? तो इसका जवाब जो होगा ये होगा RRR ने जीता है। कौन जीता है? RRR ने जीता। अगला क्वेश्चन है 149 नंबर देखेंगे, भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किस कंपनी को बनाने की घोषणा की गई है? तो एडिडास को घोषणा की गई है बनाने की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष तक पूरे भारत को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क जोड़ने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है दोस्तों कब तक? तो ये 2025 तक ये जोड़ने की क्या की गई है? घोषणा की गई है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हों, अगर कमेंट में करके बताएं तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।